हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरली अपन ने बताया था, पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक परिधीय या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सोमेटिक तथा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ रहता है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है ना। कौन कौन से दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन। तो इससे पहले अपन पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक केंद्रीय सूचना का यानी एक इंफॉर्मेशन का टेक्निक इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, सूचना देने का काम करती है, आदेश देने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन करता है ये आदेश और नियंत्रण का काम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ऐच्छिक क्रियाएं जिसका मतलब वॉलेंट्री मीन्स जिस पे आपका कंट्रोल हो सकता है, और अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक मतलब जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे हार्ट बीट, लंग्स, इन सब का कंट्रोल आप पे नहीं हो सकता। तो इनवॉलेंट्री क्रियाओं का भी और वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। इसके अलावा आपकी सोच, आपका चिंतन, आपकी बोलना, देखना, सुनना, आगे ना समझे, और इंटेलिजेंसी, इन सब, भूख, प्यास, नींद, घृणा, गुस्सा, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? टेम्परेचर वगैरह इनका कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले अपन पढ़ेंगे, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है अपना, जो मस्तिष्क होता है, वो एक बॉक्स के अंदर बंद रहता है। बॉक्स कौन सा? ये जो अपना स्केलेटन, जिसको आप बोलते हैं ना स्कल या खोपड़ी, वो किससे बना? उसको अपन जनरली स्कल को क्या बोलते हैं? स्कल या खोपड़ी बोलते हैं। वास्तव में इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और उस क्रेनियम के, ये पूरा क्रेनियम, और इस क्रेनियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन। ये क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट होता है। आगे समझ में? तो ब्रेन एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है और उस बॉक्स को हम क्रेनियम कहते हैं, क्लियर। अब ब्रेन के ऊपर क्या होती है? 3 मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है, 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। उन झिल्लियों के आवरण को हम मस्तिष्कावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्कावरण या मेनिंज। याद रखिए मेनिंज। क्या बोलते हैं? मेनिंज, क्लियर, मेनिंज। ये मेनिंज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आउटर वाली जो होती है वो कहलाती है ड्यूरामेटर, ठीक है, डायग्राम से अभी आपको क्लियर कर दूंगी। मिडिल वाली जो होती है इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, और सबसे इनर वाली जो होती है, अंदर वाली, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको पायामेटर। तो इसको मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। ये देखिए दिस, ठीक है, ये देखिए, अब देखिए ये जो पूरा एक ब्रेन है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेन, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये स्कल है ना, खोपड़ी पूरे ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर ही तो, क्रेनियम के अंदर ही तो ब्रेन है। अब इस ब्रेन के जस्ट ऊपर 3 मेम्ब्रेन है। सबसे पहली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, देखो ये ग्रे कलर की, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? ये जो मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन, दिस वन, ये मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसे ड्यूरामेटर कहते हैं, जो कि थिक होती है और इलास्टिक होती है। उसके बीच नेक्स्ट, उसके जस्ट नीचे वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? एरेक्नॉइड। ये देखो ये छोटा सा पार्ट, इनकी तो दोनों के बीच में आ रहा है, ये डायग्राम नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एरेक्नॉइड, ये एरेक्नॉइड। ये मिडिल लेयर होती है जो कि पतली होती है, थिन होती है मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन एरेक्नॉइड कहलाती है। केवल मैमल के अंदर प्रेजेंट होती है और किसी में नहीं पाई जाती।
नेक्स्ट सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन, दिस वन, ये आपको दिख रही है इतनी बड़ी ये मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये पाया मैटर जो कि ब्रेन से चिपकी हुई रहती है। तो ब्रेन से चिपकी हुई मेम्ब्रेन कौन सी, पाया मैटर, बहुत थिन, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, और ये हाईली वस्कुलराइज होती है, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें से कुछ क्या होती है, ब्रेन के अंदर धस जाती हैं और उनको अपन टेलाकॉर्डिया कहते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरा मैटर और क्या नाम है इसका, एरेक्नॉइड के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, सबड्यूरल स्पेस। ऐसे एरेक्नॉइड और पाया मैटर के नीचे वाला पार्ट ये पाया एरेक्नॉइड है ना, और इसके बीच वाला पार्ट ये जो लाइन दे रही है, ये जो लाइन दे रही है ये क्या कहलाता है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाता है। सब ड्यूरल स्पेस किसके बीच है, ड्यूरामेटन और एरेक्नॉइड के बीच वाला, सब का मतलब नीचे ड्यूरल, ऐसे एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच वाला भाग सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाता है। इनके बीच सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक द्रव भरा रहता है, इसमें ब्रेन में कोई लिम्फ नहीं होता, कोई लिम्फ वाला पार्ट इसमें नहीं होता, इसमें एक द्रव भरा रहता है, और उस द्रव को अपन क्या कहते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो नेक्स्ट अपना कौन सा पार्ट है, ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का मीसेंसेफेलॉन और हिंड ब्रेन का रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोसेंसेफेलॉन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दोनों को मिलाकर के डायनसेफेलॉन कहते हैं। मीसेंसेफेलॉन में 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं। हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन, ये भी मैं आपको डायग्राम से पूरा शो करती हूँ। रोम्बेनसेफेलॉन में पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। तो हम अपन पढ़ेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये देखो आप, ब्रेन का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फोर ब्रेन 3 पार्ट से मिलके बना था। सबसे पहला सेरिब्रम, ये इतना बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है ब्रेन का, सेरिब्रम। ब्रेन का अधिकांश भाग किससे मिलके बना है, सेरिब्रम से, आ गया ना, सेरिब्रम से। और जो सेरिब्रम होता है, ये देखिए दिस वन, ये जो सेरिब्रम होता है, ये जो सेरिब्रम के बिल्कुल बीचों बीच एक मीडियन फिशर होती है। देखो मैं इसको डायग्राम से पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो मीडियन फिशर, ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में एक मीडियन फिशर होती है। ये मीडियन फिशर क्या करती है, सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मध्य में दरार होती है, यानी मीडियन फिशर होता है जो क्या करता है, ब्रेन सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको, इन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्लियर, ये हेमीस्फीयर इसमें प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। प्रत्येक सेरिब्रल हेमीस्फीयर, नेक्स्ट अपन डायग्राम में देखेंगे, प्रत्येक जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर होता है, ये देखिए एक ब्रेन का सजाइटल सेक्शन है, इस तरीके से काट है। प्रत्येक सेरिब्रल हेमीस्फीयर एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, एक तंत्रिका तंतु की, यानी एक नर्व फाइबर की जो पट्टी होती है या एक बैंड होता है उसके द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा एक कार्पस कैलोसम। तो 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर दोनों एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, एक नर्व फाइबर की पट्टी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। याद रखना, तंत्रिका तंतु की बनी हुई पट्टी, यानी कार्पस कैलोसम किससे बना हुआ है, तंत्रिका तंतु का बना हुआ रहता है। और उस कार्पस कैलोसम के द्वारा 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और ये जो कार्पस कैलोसम केवल किसमें प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और मैमल्स में भी प्रोटोकॉर्डेट के अंदर और मेटाथीरिया में, प्रोटोकॉर्डेट में तो एब्सेंट होता है कार्पस कैलोसम और मेटाथीरिया में कम विकसित होता है। मेन जो होता है थीरियंस, उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। अपन जो है मनुष्य के अंदर, ठीक है ना, उसमें कार्पस कैलोसम वेल डेवलप होता है। क्लियर। तो कार्पस कैलोसम के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर जुड़े रहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखो ये इस तरीके से बना हुआ है ना इसमें, और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये देखिए, ये क्या है, कार्पस कैलोसम, ठीक है।
अब इसके अंदर देखो, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। और ये ग्रे कलर किसके कारण होता है, इसका ये ग्रे कलर इसके कारण होता है, ये ग्रे कलर आता है इसमें सेल बॉडीज के कारण। बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये देखो, ये सेल बॉडी न्यूरॉन का पार्ट होता है ना, तो न्यूरॉन की सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडीज या साइटोन। और उन साइटोन माइलिनेटेड का नहीं बना हुआ होता, साइटोन केवल ग्लिसल्स ग्रेन्यूल्स का बना होता है। और उसके कारण इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर वाइट ग्रे होता है। और ग्रे कलर किसके कारण हो रहा है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। ग्रे कलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का किसके कारण है, साइटोन या सेल बॉडीज के कारण होता है। जबकि अंदर वाला पार्ट आगे की तरफ, जो सेरिब्रम से आगे कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ वाला पार्ट होता है, वो माइलिनेटेड तंतुओं का बना है, क्योंकि ये एक्सॉन है। और ये एक्सॉन आपको मालूम है किससे बने हुए रहते हैं, माइलिन से। इसलिए वो कैसा होगा, सफेद कलर का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, मोटर पार्ट यानी प्रेरक, सेंसरी दोनों रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा पार्ट भी रहता है जो ना मोटर होता है ना सेंसरी होता है, यानी एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं सहभागी, दोनों का काम करता है, मोटर का भी और सेंसरी का काम भी करता है। इसीलिए इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करना, कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं ना, जैसे एक दूसरे से संपर्क, कम्युनिकेशन बनाए रखना, भाई यहाँ से इसका काम हुआ तो कैसे करना है, कैसे इसका कंट्रोल होगा, ये सारा काम कम्युनिकेशन का काम ये काम करते हैं। और इसके अलावा ये इंटर एसोसिएशन क्षेत्र का काम भी यही करते हैं। कौन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थैलेमस। दिस वन इज थैलेमस। ठीक है, ये जो थैलेमस होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इतना बड़ा पार्ट आप देख रहे थे, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस पर के ऊपर, किसके ऊपर लगा हुआ रहता है, थैलेमस के ऊपर लगा हुआ रहता है। किसके ऊपर लगा है, थैलेमस के ऊपर लगा है। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये रहा थैलेमस। तो थैलेमस के चारों तरफ कौन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी सेरिब्रम लगा हुआ है। किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। इस थैलेमस भी मेन पार्ट थैलेमस होता है किसका, मोटर और सेंसरी पार्ट, यानी प्रेरक और संवेदी भाग कौन है, मोटर का मतलब समझ में आया, संवेदी का जब इफेक्टर ऑर्गन, यानी यहाँ से आपको सेंसेशन यानी संवेदना कहाँ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो उसको संवेदी बोलते हैं। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संवेदनाएं कहाँ आती हैं, इफेक्टर ऑर्गन तक। जैसे यहाँ पर आपके कोई कांटा चुभ जाता है तो यहाँ से सेंसेशन को कौन लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंसरी नर्व, आगे ना। और वहाँ से फिर वापस इमीडिएट आपको एहसास होता है ना कि मेरे कांटा चुभा, तो ये कौन लेके आता है, मोटर। तो इनका मुख्य सेंटर कौन है, थैलेमस। थैलेमस मोटर और सेंसरी का मेन पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, डाइनसेफेलॉन, जिसको अपन ने बोला था, या थैलेमस का फर्श बनाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को अपन ने मिला के क्या कहा था, डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन का फर्श या थैलेमस का फर्श कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, तो ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इसका काम एक और मेन होता है कि ये क्या काम करता है, इसके द्वारा ताप का कंट्रोल होता है, भूख प्यास, बोलते ना हीट ड्रिंक। क्लियर, हीट ड्रिंक हो गया। तो हीट से आपका टेम्परेचर, ईट से भोजन और ड्रिंक से पीना, पानी, है ना। तो भूख, हीट से पहले ताप, टेम्परेचर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हीट ड्रिंक है। हीट ड्रिंक का मतलब हीट से इसने कंट्रोल किया आपका टेम्परेचर, ईट मतलब भूख और ड्रिंक मतलब प्यास, आ गया। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे करते हो, हीट ड्रिंक, भूख प्यास और क्या नाम है, टेम्परेचर कंट्रोल का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये हाइपोथैलेमस के निचले वाले भाग पर इन्फंडिबुलम को, ये वाला पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, ये इन्फंडिबुलम कहलाता है। एक स्टॉक जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, इन्फंडिबुलम। और उस इन्फंडिबुलम से क्या लगा हुआ रहता है, उस इन्फंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इन्फंडिबुलम से लगी हुई रहती है, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास नींद घृणा इनका कंट्रोल करता है। ठीक,
दूसरा और क्या काम करता है इन्फंडिबुलम से वो, और इसके अलावा ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। जितने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर। अब ये देखिए क्या नाम है सेरिब्रल, ये देखो इसके बाद नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। हाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनर पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सॉरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, शॉर्ट में कर दिया मैंने, है ना, इसका पार्ट प्लस प्लस क्या नाम है इसका क्या नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनर पार्ट और अंदर के ऑर्गन्स, अंदर का ऑर्गन कौन सा, एमाइगडेला, एमाइगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस। ये देखो ध्यान से सुनना इन चीजों को, हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक सिस्टम किस किस से मिलकर के बना हुआ है, तो देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट प्लस एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्बिक तंत्र आ गया, तो लिम्बिक तंत्र किससे मिलकर बना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, अंदर जाता है ना जो अंदर वाला पार्ट वो, प्लस एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये अंदर वाले पार्ट होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये तीनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये लिम्बिक सिस्टम बनता है, और लिम्बिक सिस्टम फिर क्या करता है, ये जुड़ जाता है हाइपोथैलेमस के साथ, और इसके साथ क्या नाम है जुड़ करके ये फिर इसके साथ सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इमोशन, इमोशन मतलब डर, खुशी, है ना, भय, इन सब का काम माने उत्तेजना, स्टिमुलेशन, खुशी, डर, ये सब होता है ना, इमोशन जितने भी होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम का काम क्या हुआ, लिम्बिक सिस्टम पहले क्या है, लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध का अंदर वाला भाग प्लस इंटरनल ऑर्गन आंतरिक अंग कौन से, एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, यानी लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इमोशन, अपनी जो मनोभावनाएं हैं, डर है, भय, खुशी है ना, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मिड ब्रेन। क्लियर। मिड ब्रेन, ये देखो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है मिड ब्रेन, है ना। ये मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन के पॉन्स और क्या नाम है, पॉन्स और थैलेमस के, मतलब ये थैलेमस के बीच वाला भाग, ये थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ये दिख रहा है थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और ये वाला पार्ट पॉन्स, इनके बीच वाला पार्ट कौन सा, ये मिड ब्रेन होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है। तो मिड ब्रेन किस किस के बीच प्रेजेंट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तथा पॉन्स के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। जनरली इसके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरिब्रम की कैनाल, आ गया ना, एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम की कैनाल। क्लियर। ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हुआ मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, इस मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, और इन चारों को जॉइंटली या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कार्पोरा, क्वाड्रेट मतलब 4 होता है ना, तो क्वाड्री जेमाइना,
कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये किसका नाम है? ये 4 ऑप्टिक लोब कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन के ऊपर। तो अपने में 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपने को इन 4 ऑप्टिक लोब को मिला करके क्या बोला? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड्री का मतलब होता है 4, है ना, तो क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, मेढक के अंदर यानी फ्रॉग में 2 ही होते हैं इस 4 ऑप्टिक लोब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्पोरा वाइजेमाइना। क्लियर? अब आया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किस किस से मिलकर के बना था? सबसे पहला देखो ये पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम, ये आपको दिख रहा है सेरिबेलम, ठीक है, और तीसरा ये मेडुला। तो हिंड ब्रेन 3 पार्टों से बना है। पॉन्स जो कि फाइब्रस होता है, रेशेदार तंतुओं का बना हुआ रहता है, यानी फाइब्रस से बना हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? पॉन्स। और फिर नेक्स्ट कौन सा है? मेडुला, ये वो सॉरी सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का देखो स्पेशल ध्यान रखिए आप, रिमेंबर इट। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा मस्तिष्क। कौन है? ये सेरिबेलम। सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन। क्लियर? अगर आपके पास कोई एक ऑप्शन आ जाए कि भाई सेरिबेलम का दूसरा नाम क्या है, याद रखिए लिटिल ब्रेन किसका नाम है? तो सेरिबेलम का। अब आप देखते हो कई बार शराबी होते हैं, वो लड़खड़ाते हैं ना, लड़खड़ा के इधर उधर गिरते हैं, किसके कारण? उनका जो सेरिबेलम होता है ना, ये जो सेरिबेलम वो उसका बैलेंस बिगड़, वो उसका काम क्या है? बैलेंस बनाना। तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो वो जो शराबी का जो कौन सा पार्ट आपका जो इफेक्टेड होता है या प्रभावित होता है, जिसके कारण शराबी जो होता है वो लड़खड़ाता है, तो कौन सा पार्ट हुआ ब्रेन का? सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंस बनाए रखना, है ना। बैलेंस का काम, संतुलन का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। और इस सेरिबेलम की एक और विशेषता है, देखो इस सेरिबेलम के, देखो आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? पेड़ जैसी संरचना होती है इसमें, आर्बोर वाइटी बोलते हैं इसके, आर्बोर वाइटी, है ना। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये भी क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। आर्बोर वाइटी कहाँ प्रेजेंट है? सेरिबेलम में प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लियर। अब पॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया, पॉन्स फाइब्रस पार्ट से बना, रेशेदार तंतुओं से बना रहता है। और पॉन्स से लगा हुआ पार्ट कौन सा? ये मेडुला। ये जो अपना पार्ट होता है पीछे वाला पार्ट, यहाँ पॉन्स से लगा ये वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे की तरफ क्या जुड़ा हुआ रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए आपने देखा है कभी जर्क होता है ना, स्पाइनल ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला, तो मेडुला में से क्या लगा हुआ रहता है? मेडुला से स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ रहता है, इसलिए। और स्पाइनल कॉर्ड किस में से होकर गुजरती है? अपना पीछे नीचे तक यहाँ तक जो जाती है वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड, वो ये पूरा ऐसे कशेरुक दंड पूरा एक लंबा बना हुआ रहता है ना इस तरीके से, बहुत सारी वर्टिब्री से, और उनके अंदर से होकर के कौन गुजरता है? स्पाइनल कॉर्ड। और वो स्पाइनल कॉर्ड फिर किससे लगा हुआ रहता है? इस मेडुला ऑब्लोंगेटा से लगा हुआ रहता है। इसलिए आपकी कभी स्लिप डिस्क होती है या कुछ होता है जरा सा भी जर्क, तो पूरा यहाँ तक इफेक्ट आता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड किससे अटैच रहती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला काम करती है, पहले पॉन्स का काम बताती हूँ मैं। पॉन्स क्या काम करता है? पॉन्स का काम होता है श्वसन का केंद्र होता है। ये श्वसन का केंद्र जो क्या नाम है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मस्त क्या नाम है, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में होता है। उस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किससे कंट्रोल होता है? इस पॉन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। श्वसन का जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? इस पॉन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट मेडुला। मेडुला मैंने आपको बताया था कि पॉन्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और मेडुला से क्या लगा हुआ रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है? ये क्या काम करता है?
अपना हार्ट बीट, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, है ना, और क्या नाम है अपनी जो क्या नाम है पाचक ग्रंथियों का स्त्रावण, ये सब किससे कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से कहा जाता है। छींक, ये भी किससे कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होती है। ठीक है, अब देखो मिड ब्रेन, ठीक है, ये रहा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है, ये आपको दिख रहा है, देखो ये मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस पॉन्स यानी हाइंड ब्रेन, प्लस ये देखो पॉन्स और प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कौन सा है? किस किस से मिलके बना ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम बनता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से मिलकर के एक स्टेम जैसी संरचना बन गई ना, तने जैसी, तो उससे मिलकर के क्या बना? एक ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन होता है। और उसके साइड में क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कैसा है? एक फोल्डेड संरचना है, एक बलन युक्त संरचना है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन, ये फोल्ड है ना ऐसे, तो उसमें अंदर बहुत सारे न्यूरॉन चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। और सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन। क्लियर? एक बार और वापस से रिवीजन करती हूँ, फिर आप छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रेन, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बना हुआ सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम एक मीडियन फिशर के द्वारा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कार्पस कैलोसम केवल मैमल्स का गुण है, स्तनधारियों में ही पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये, और ये प्रोटोथीरियन के अंदर एब्सेंट होता है, मेटाथीरिया में कम डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम का आउटर पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे, उसका कलर ग्रे कलर, किसके कारण? साइटोन और सेल बॉडीज के कारण उसका ग्रे कलर होता है। अंदर की तरफ उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, क्योंकि एक्सोन माइलिनेटेड तंतुओं के बने होते हैं। ये सब मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता चुकी हूँ, ठीक। नेक्स्ट सेरिब्रम, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन नर्व प्रेजेंट होती है। एसोसिएशन मतलब सहभागी मतलब ना जो मोटर का काम करती है ना ही क्या नाम है संबित, दोनों का मिला के काम करती है, उसको बोलते हैं सहभागी। तो वो क्या काम करती है? ये इंटर एसोसिएशन का काम करेगी, दूसरा ये कम्युनिकेशन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट थैलेमस जो पार्ट होता है वहाँ पर मोटर और सेंसरी नर्व मेन पार्ट होती है। वहाँ पर सबसे प्रमुख पार्ट कौन सा है? थैलेमस, मोटर और सेंसरी का तो थैलेमस है। थैलेमस का जो फर्श होता है वो किससे बनता है? हाइपोथैलेमस से बनता है। और हाइपोथैलेमस किसका काम है? मैंने आपको बताया, हीट ड्रेन, ताप नियंत्रण, भूख प्यास घृणा, ये सब कंट्रोल किससे होती है? हाइपोथैलेमस से। हार्मोन का कंट्रोल किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। क्लियर? अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनर वाला पार्ट प्लस इंटरनल ऑर्गन कौन से? अमाइगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, लिम्बिक तंत्र बनाते हैं। और लिम्बिक तंत्र प्लस हाइपोथैलेमस मिलकर क्या काम करते हैं? ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, अपनी इमोशन, जितनी भी इमोशन, भय, डर, गुस्सा, इन सबको कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा होता है, लिम्बिक प्लस हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट मिड ब्रेन जो होता है, ये रहा आपका मिड ब्रेन, जो किस किस के बीच है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पॉन्स के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। और इस मिड ब्रेन के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एडिक्वेट ऑफ सेरिब्रम की कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक। इसके ऊपर 4 ऑप्टिक लोब होते हैं जिनको कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना कहते हैं। फिर हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, इतना बड़ा आपको दिख रहा है सेरिबेलम। पॉन्स जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ रहता है, रेशेदार तंतुओं से बना हुआ रहता है। और पॉन्स क्या होता है? पॉन्स क्या करता है? श्वसन के न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर आया मेडुला ऑब्लोंगेटा, से पहले अपन पढ़ते हैं इधर, ये कौन सा? ये सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम के फोल्डेड संरचना दिख रहे हैं ना आपको, इतने सारे फोल्ड, देखो मैं आपको बताती हूँ कितने फोल्ड है इसमें। ये देखो इतने सारे फोल्ड, इतने दिख रहे हैं ना, ये सारे फोल्ड है सेरिबेलम का, ये देखो ये फोल्ड दिख रहे हैं ना आपको।
ये इतने सारे फोल्ड जैसी संरचना, ये फोल्ड क्या कहलाती है, सेरिबेलम। वो वह बहुत सारे फोल्ड है और उन फोल्ड में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या काम करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। आपका बैलेंस किससे बनता है, इस सेरिबेलम से। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एक शराबी लड़खड़ा रहा है और उसके लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा, तो सेरिबेलम करेगा। सेरिबेलम का काम ही क्या है, कंट्रोल करने का। और इसमें एक ट्री लाइक अंदर की तरफ एक ट्री जैसी संरचना दिख रही है, देखो ये सब, ये पेड़ जैसी संरचना दिखती है, ब्रांच्ड, उसको बोलते हैं आर्बर वाइटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर से निकलती है, अपने पूछा जाए, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है कशेरुक दंड से होती हुई, उनमें ना वर्टिब्री, उनकी न्यूरल कैनाल से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, ऑब्लोंगेटा, वो उसका काम क्या होता है, ये परिसंचरण का काम है ना, हृदय हार्ट बीट का कंट्रोल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रीशन होता है उसका कंट्रोल, ये सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। दोनों किसके पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन के। और ये मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ एक ब्रेन का स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।